श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोस्ट सभी को नमोस्तु करें। संजय कुमार जैन दिल्ली से पूछते हैं कि महाराज जी, जब हमसे किसी को बताते हैं कि हमारे गुरु सुधा सागर जी महाराज हैं, तो वह हमसे पूछते हैं कि वो आपसे बात करते हैं, तो हम बताते हैं कि नहीं, बात नहीं करते, मात्र कमरे में दर्शन हो पाते हैं। तो लोग बोलते हैं कि जब गुरु से कुछ बात नहीं हो सकती तो फिर क्या फायदा महाराज जी, ऐसे लोगों को हम क्या जवाब दें? जो गुरु से बात करते हैं वे अर्जुन के समान होते हैं, और जो गुरु से बात नहीं कर पाते हैं वे एकलव्य के समान होते हैं। अब आप ही बताएं, एकलव्य महान है कि अर्जुन? जीता कौन है? जीता कौन था? एकलव्य। कहानी एकलव्य की होती है। यही तो विशेषता है शिष्य की। गुरु पहचाने या न पहचाने कि शिष्य कौन है, लेकिन शिष्य पहचानता है कि मेरा गुरु कौन है। भगवान नहीं जानते हैं कि मेरा भक्त कौन है, लेकिन भक्त जरूर जानता है कि मेरा भगवान कौन है। राम के हृदय में हनुमान का स्थान नहीं था, हनुमान के हृदय में राम का स्थान होना चाहिए था। उनको ये जवाब दे देना जिन्होंने तुमसे कहा हो। प्रवीण जैन ठोले महाराष्ट्र पुणे से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कांजी पंत और कांजी स्वामी क्या है? यह आगम के अनुसार कहाँ तक उचित है? बिना गुरु के जो ज्ञान होता है वो मयूर नृत्य के समान हास्यास्पद होता है। उन्होंने स्वयं ज्ञान प्राप्त किया शास्त्रों का, इसलिए वो आगम के रहस्य को नहीं समझ पाए। यदि उनको गुरु मिल जाते, और प्रारंभ में यदि पूज्य आचार्य महाराज विद्यासागर जैसे गुरु मिल जाते, तो शायद आज उनका पंथ अलग नहीं होता, वे खुद कुंद कुंद स्वामी की परंपरा में आ जाते। लेकिन उनका ज्ञान जो है नीची दशा में ऊंची दशा का अनुभव करना चाहते। ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली बात। संयम धारण करना नहीं, और संयम से ऊपर के आनंद की चर्चा करना, इस कारण से समाज ने उनको स्वीकार नहीं किया। जो सम्यक दर्शन या सम्यक चारित्र को जानने वाले थे, उनको उनका सिद्धांत रुचिकर नहीं लगा, और वो आगम सम्मत भी नहीं है। उनके विचार कुंद कुंद मूल आमना के अनुसार उनके विचार, आचार तो उनका कुछ था ही नहीं, मात्र विचार था। वो विचारक थे, और एक विचार उनका था, और वो विचार कुंद कुंद की मूल परंपरा के अनुसार ठीक नहीं था। यूं कहना चाहिए, उनके विचार धर्ममय नहीं थे, मिशनमय थे। एक मिशन होता है, मिशन। मिशन का अर्थ होता है एन कैन किसी भी प्रकार से अपनी बात को रखना, अपनी बात को मनवाना, अपने विचारों में सफलता प्राप्त करना, एक मिशन कहलाता है। और धर्म कहलाता है अपनी बात नहीं मनवाना, जो सही बात है उसे मानने का नाम धर्म है।
मैं जो हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, ये मिशन कहलाता है। और जो सत्य है वही मेरा है, ये धर्म कहलाता है। तो कंजाइस्टों का मिशन था, धर्म नहीं था। वो एक मिशन लेके चले थे, और मिशन कभी धर्म नहीं हो सकता। इसलिए मिशन में और धर्म में अंतर है। इसलिए जो धर्म को मानने वाले महान साधु संत थे, उन्होंने उसको बहिष्कृत कर दिया कि भाई धर्म को मिशन मत बनाओ, मिशन धर्म बन जाए वो बात अलग है। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, विद्याओं द्वारा देवताओं को कौन बांध सकता है? क्या विद्याएं नमोकार मन से भी ज्यादा ताकतवर होती हैं? विद्याओं के मालिक कौन होते हैं? विद्याएं एक रूढ़ शब्द है। जिन देवताओं को मंत्र के द्वारा सिद्ध किया जाता है, अथवा जो साधुओं की साधना से प्रभावित होकर जो सिद्ध होते हैं, उन देवों को विद्या कहते हैं। विद्या नाम की कोई चीज नहीं है, विद्या नाम का कोई जीव नहीं है। विद्या एक पर्टिकुलर रूढ़ शब्द है जो सिद्ध किए जाते हैं। जो देवता सिद्ध होते हैं उनको विद्या नाम से कहा जाता है। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने, जब व्यक्ति 10वें पूर्व में प्रवेश करता है तो उसको 1200 विद्याएं सिद्ध होती हैं। अविद्याओं का अर्थ है वहां देवता, ऐसा मानना चाहिए। अभिपिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, अगर बचाव के लिए कोई उपाय न किए जाए और कर्म का उदय मान करके सहन किया जाए, तो क्या विद्याएं और देवताओं द्वारा किए गए उपसर्ग जान लेकर ही पीछा छोड़ते हैं? ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि सामने वाला मात कभी कभी भय के लिए, हिदायत के लिए भी देवता उपसर्ग करते हैं। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों को देवताओं ने बेहोश किया था, मात उपदेश देने के लिए। सगर चक्रवर्ती का पूर्व भाव का मित्र था दोनों ने में सलाह की थी कि जो व्यक्ति पहले मरण करके मनुष्य में जाएगा और यदि वो संसार में लिप्त हो गया, तो जो देवता मित्र है वो आकर उसको संबोधन करेगा। तदनुसार वो देवता ने कहा कि मेरा मित्र तो राजपाट में जाकर के इतना डूब गया कि कल्याण के संबंध में सोच ही नहीं रहा। तो उस देवता ने आकर 60,000 पुत्रों को बेहोश करके मृत घोषित करा दिया। राजा को वैराग्य हो गया, 60,000 पुत्र होश में आ गए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो प्राण लेकर के ही छोड़ते हैं, बीच में भी छोड़ देते हैं। डॉक्टर सोनू जैन उदयपुर से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, कुभोगभूमि के जीव को सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? कुभोगभूमि के जीव वहां से मरण करके कहां कहां जन्म ले सकते हैं? कुभोगभूमि के जीवों में भी दोनों प्रकार के जीव होते हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि नियम से भवनत्रक में उत्पन्न होते हैं, सम्यक दृष्टि प्रथम और द्वितीय स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। कुभोगभूमि जीवों के लिए 2 प्रकार से सम्यक दर्शन का निमित्त आगम में कहा है। एक तो जाति श्रवण के माध्यम से और एक से धर्म उपदेश के माध्यम से। देवता अथवा मुनि महाराज अथवा विद्याधर
उन कुभोभूमि जीवों को जाके संबोधन कर सकते हैं, उससे उनको सम्यक दर्शन हो जाए, और जाति स्मरण हो जाए तो भी सम्यक दर्शन हो सकता है। ये दुख जो ये दो मुख्य कारण वहां पर कहे गए। बंधुओं, ऑनलाइन प्रश्न के बाद देश और विदेश के तमाम दुनिया भर के बेभक्त जिनकी जिज्ञासाएं बहुत प्रतीक्षा से हैं, उन सब की ओर से और आप सभी की ओर से गुरु चरणों में नमोस्तु और इच्छामि निवेदित करते हैं। वही 17 तारीख, वही अष्टमी का दिन जब सुना था कि आज गुरुवर का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, उस दिन से जो बेचैनी थी आज भी लोगों में देखी जा सकती है। फर्क इतना है कि उस समय चंद्रगिरी पर्वत पर गुरुदेव विराजे थे, आज वे नंदीश्वर द्वीप में अष्टानिका के पर्व की पूजन कर रहे होंगे। उस समय औदारिक देह में विराजे थे, आज वैक्रियक देह में कभी सुमेरु पर्वत की वंदना करते होंगे, कभी नंदीश्वर द्वीप की वंदना करते होंगे। ऐसा लगता है फिर एक बार कोई ऐसा समाचार आए कि बस सुधा सागर जी तो आ गए हैं, अब इनके पीछे गुरु जी भी आने ही वाले हैं। क्योंकि जब इस जय जय तीर्थ क्षेत्र का भी यहाँ पर शुभारंभ हो रहा था, सगुन हो रहा था, उन्होंने गुरु जी ने कहा तो था ना कि हम एक बार आएंगे। हे गुरुवर, आप जहाँ भी हैं, आज उस 17 तारीख को हम फिर आपको एक बार स्मरण करते हैं। आपका हमारे हृदय में वास है, हम हमेशा आपको याद करेंगे। उन्हीं को स्मरण करते हुए आज की यह जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और पहले क्रम में हम बुला रहे हैं राजुल महिला मंडल चेतगिरी कॉलोनी की उन समस्त बहनों को। वे अपनी एक बहन के माध्यम से जिज्ञासा यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे प्रभात जी जैन। हेलो, राजुल महिला मंडल की ओर से, चैतगिरी समाज की ओर से गुरुवर को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। कोशिश करिएगा कि केवल एक बार नमोस्तु और एक बार इच्छामि बोलें आप सभी लोग। हे भगवान, जब परिवार में कोई बीमार होता है तो शांति धारा कराने के भाव होते हैं, और जब शांति धारा कराते हैं तो कुछ दिनों बाद आराम लगने लगता है। तो भगवान, ये शांति धारा के शब्दों का प्रभाव है या भाव की विशुद्धि का? कृपया समाधान करें। दोनों का है, क्योंकि बीमारी भी पौद्गलिक है, बीमारी भी शरीर में वायरस है। तो वायरस के लिए तो द्रव्य एंटीबायोटिक चाहिए, और उसमें जो मंत्र हैं उन मंत्रों की शक्ति है। लेकिन उस शक्ति का प्रभाव में यदि अपनी भावनाएं मिल जाती हैं तो और अच्छा है, क्योंकि उनके लिए भी शांति धारा का प्रभाव देखा गया जो शांति धारा को समझते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं। कोई कामा में चला गया, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, उनके निमित्त से भी शांति धारा कराई गई, उनका प्रभाव देखा गया। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने शांति धारा में खुद पशुओं के लिए शांति धारा की बात कही। गज, अश्व, गौ, महिषी आदि को कष्ट हो, वो छिंद छिंद भिंद भिंद हो। अब वो तो जानते ही नहीं कि शांति धारा क्या है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों के लिए कहा, वृक्ष, लता, गुल्म, पत्र, पुष्प, फल, मारम, इनके लिए बीमारी। और पेड़ को क्या मालूम शांति धारा क्या है? लेकिन किसान पेड़ के लिए शांति धारा करता है, खेत के लिए शांति धारा करता है। मेरे खेत में ओला ना पड़ जाए, मेरे खेत में तुषार न लग जाए, मेरे खेत में कोई बीमारी ना हो जाए, उसके लिए भी शांति धारा के लिए कार्यकारी कही गई। शांति धारा एक ऐसी महाशक्ति है
जैन दर्शन की श्रावकों के लिए इससे बड़ी शक्ति दुनिया के पास किसी के पास है ही नहीं। मल्टीपर्पस है, मात्र मनुष्यों के लिए नहीं। किसान अपने खेत के लिए शांति धारा कर रहा है, किसान के लिए, बगीचा के लिए माली कर रहा है कि मेरे बगीचे में कोई कीड़े ना लग जाए, तुषार आदि ना पड़ जाए, उसके लिए शांति धारा के अंदर पूज्यवर ने मंत्र दिया। गाय बैल बकरी आपके यहां हैं, उनके लिए दिया। तो मंत्रों की भी शक्ति है, बस शर्त है कि जिसके निमित्त से आप कर रहे हैं उसके प्रति आपका लगाव होना चाहिए, उसके दुख से दुखी होना चाहिए। मैंने कहा ना, एक बार कहा था, मैंने एक कुत्ते के लिए शांति धारा कराई थी। क्या बात है। मैंने कुत्ते के नाम से कराई थी, उसी के लिए कराई थी, और मैंने खुद उसको जाकर के कुत्ते को गंधोदक भी दिया था। वाह वाह वाह। खुद जाकर शांति धारा कराई और उसको जाकर गंधोदक दिया। क्योंकि जब मैंने पढ़ा मांगनंदी महाराज के कि पशुओं के लिए भी किया जा सकता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए भावना सोने में सुहागा है। मंत्र की भी अपने आप में शक्ति होती है। जैसे औषधि व्यक्ति अबुद्धिपूर्वक भी खाता है, होश नहीं है, फिर भी आप उसको इंजेक्शन लगा देते हैं या दवाई खिला देते हैं, तो वो दवाई कार्य करती है कि नहीं? बस ऐसा भी शांति धारा का गुण है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। प्रभात जी जैन अपनी जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी महेंद्र भैया घ्वारा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भक्तांबा स्टोर के 10 नंबर 32 नंबर महाकाव्य की क्या महिमा है? और आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, मुनि सफलतनाथ भगवान और पारसनाथ भगवान के बीज स्थलों की क्या महिमा है? नमोस्तु महाराज जी। पहले 10वें नंबर का का बोलो। नाट्यद्भुतम भवन भूषण भूतनाथ नाट्यद्भुतम भवन भूषण भूतनाथ भूतै गुणै भूवि भवन्त मवेशुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननुतेन किंवा। भूतयादिनाम ये नाम। बहुत अच्छी बात है इसमें। आपके पास पेपर भी रखा है। हाँ, अच्छा। वो पहले से रख के चले। नाट्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। हे भगवान, आप इस 3 लोक के नाथ हैं, भूषण हैं। आपकी भक्ति करने से कोई आप जैसा बन जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जैसे धनवानों के आश्रय कोई व्यक्ति जाकर के धनवान बन जाता है तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। गरीब व्यक्ति धनवान के पास गया तो धनवान ने उसे अपने समान बना लिया। ऐसे भगवान आपके सामने गुणहीन जाता है, आपकी संगति पाकर वो भी गुणवान हो जाता है। ये है। तीसरा है कौन सा? 32वां गंभीर तार पूरित दुंदभी का है कि गंभीर तार यानी गंभीर आवाज वाले, रव यानी आवाज, गंभीर तार निरंतर, रव यानी आवाज, पूरित दिग्विभाग यानी उसकी गंभीर निरंतर आवाज दिग्दिगांतरों को पूरित कर रही है। त्रिलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा। हे भगवान, क्या कर रही है दुंदभी? सारे जगत से कह रही है कि हे लोगों, आओ, तुम्हारे लिए शुभ संगम होने वाला है। त्रिलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा। सारे संसार के लोगों को संदेशा दे रही है कि शुभ संगम होने वाला है। किसका संगम होने वाला है? सद्धर्म राज जय घोषण घोष का मानो। वह दुंदभी जो धर्म के राजा हैं, तीर्थंकर हैं, उनके धर्म राज्य की घोषणा कर रही है कि अब यहाँ पर धर्म का राज्य लगने वाला है। ऐसी घोषणा करने वाले दुंदभिर ते यशसा प्रवादी, ऐसे त्रिलोकी नाथ के यश का प्रवाद कर रही है, गुणानुवाद कर रही है। अर्थात दुंदभी लोगों से बुला रही है, आओ आओ, यहाँ आओ, धर्म के राजा सद्धर्मराज आए हुए हैं, इनके गुणों को देखो। मानो वो दुंदगी भगवान के गुणों को फैला रही है। ब्रह्मचारी महेंद्र भैया जी घ्वारा और उसके बाद तैयार रहेंगी
श्रीमती सृष्टि बीजाक्षर जो राकेश है, जैन। बीजाक्षरों में क्या है होता है, अर्थ की तरफ ना जाइए। बीजाक्षर अनंत अर्थात्मक होते हैं। ये अक्षर अलग अलग संगति में अलग अलग प्रभावकारी होते हैं। इनकी स्थितियाँ, इनका यही स्थिति है कि ये भगवान का आलम्बन लेकर के भगवान की शक्ति को आप तक पहुंचाने के लिए मध्यम काम करते हैं, यानी मेडिटर का काम करते हैं। तो इन बीजाक्षरों की स्वयं शक्ति होती है और ये उस शक्ति के माध्यम से भगवान की शक्ति को ग्रहण करके आपके पास तक भेजते हैं। अलग अलग इनके अर्थ हैं। कितने इनके अर्थ निकलते हैं, नाना प्रकार के निकलते हैं। ब्रह्मचारी महेंद्र भैया जी, और तैयार रहेंगे श्रीमती सृष्टि राकेश जैन। परम पूज्य मुनि श्री निरपक श्रमण सुधा सागर जी महाराज जी को नमोस्तु एवं परम पूज्य मुनि शुल्लक श्री गंभीर सागर जी को इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि चारों अनुयोगों में बहुत सारे शास्त्र हैं और अभी बुद्धि, बल एवं क्षौसम वर्तमान जीवों का बहुत ही कम है, तो ऐसे कौन से शास्त्रों का अध्ययन करें ताकि वो उनका आत्मकल्याण हो सके कम समय में? कम समय के लिए हमने अभी कुछ वर्ष पहले सांगानेर से एक 12 वर्ष का कोर्स निकाला है स्वाध्याय के लिए। 12 वर्षीय स्वाध्याय क्रम के लिए उनमें सारे ग्रंथों का क्रम दिया हुआ है। किस क्रम से आप लोग अध्ययन करें, किस क्रम से आप जिनवाणी में प्रवेश करें, वह सारे के सारे विषय उसमें दिए हैं। उस कोर्स को आप ले लें तो हर साल का कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए उसमें सारा वर्णन लिखा हुआ है। नमोस्तु। श्रीमती सृष्टि राकेश के बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विनय कुमार जी महाराज श्री LIC। के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। हमारे परिवार की तरफ से शुल्लक जी के चरणों में एक शामी। महाराज श्री, आजकल देखा गया है कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा है उसको कुछ ही देर में साइलेंट अटैक आ जाता है। तो महाराज जी, जब वो उसकी ऐसी मौत हो जाती है तो उस समय ना उसको धर्म के शब्द सुनने मिलते हैं, ना वो परिवारजन से कुछ कह पाता है, ना परिवारजन उससे कुछ कह पाते हैं। तो महाराज जी, ऐसी स्थिति में वो उसका अकाल मरण कहलाया क्या और उसकी आत्मा भटकेगी क्या? इसका अकाल मरण तो कहलाएगा, लेकिन उसकी आत्मा भटकेगी ऐसा कोई नियम नहीं है। और उसके परिणाम बिगड़े हुए ही हैं साइलेंट वाले के, ऐसा कोई नियम नहीं। वो बोल पाया या तुम लोग उससे नहीं बोल पाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पशु लोग हैं, एक इंद्री हैं, विकलत्र हैं, निगोदिया जीव हैं, इनसे तो कोई नहीं बोलता, फिर भी ये पुण्य का बंद कर लेते हैं। एक चींटी ना किसी से बोलती है, ना उससे कोई बोलता है, लेकिन वो भी अपने परिणामों से चींटी पर्याय से सीधा मनुष्य बन जाते हैं, त्रियंश बन जाते हैं। तो ऐसे नहीं बन जाते हैं जैसे पशु आदि हैं, ना कोई बोलता है ना वो किसी से बोलते हैं, फिर भी समाधि लेकर के 16वें स्वर्ग तक चले जाते हैं। त्रियंश, सांप, हाथी, शेर, गाय, ये वृत्ति बन जाते हैं और संलेखना लेकर समाधि मरण करके 16वें स्वर्ग तक की यात्रा कर लेते हैं। तो ये अंदर के परिणामों पर आश्रित है, बोलना या नहीं बोलना कोई महत्व तो नहीं रखता। नमस्ते महाराज। श्रीमान विनय कुमार जी LIC, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रजनी सिंघई, संजीव सिंघई। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, और पारुल। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न था क्षेत्र की एनर्जी से संबंधित, तो कल आपने व्याख्यान दे ही दिया है, तो हमारी शंका का समाधान हो चुका है। नमोस्तु भगवान जी। और इसके बाद श्रीमती रजनी सिंघई, संजीव सिंघई, ललितपुर। अभी तैयार रहेंगी। अभी मैंने उदाहरण ये दिया है, यहाँ की एनर्जी घी से भरे हुए भुजे हुए दीपक के समान यहाँ भरी हुई है। एनर्जी तो है लेकिन भुजे हुए दीपक के समान है। घी भी है, बातें भी है, सब कुछ है, लेकिन वो दीपक कैसा है? पूछा हुआ। बस अब उसको प्रज्वलित करने के लिए
ये सारे उपक्रम किए जा रहे हैं। जिस दिन ये प्रज्वलित हो जाएगा उस दिन इसकी एनर्जी सारी दुनिया देखेगी, दुनिया लाभ लेगी। माइक को बंद मत करें अगर कोई पास करता है तो। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज श्री, साधु को हमेशा ही मंगल रूप माना जाता है और हम कुछ भी शुभ काम करते हैं और साधु का दर्शन हो जाता है तो उसको बहुत शुभ माना जाता है। तो महाराज श्री, अगर कभी साधु को विहार करते हुए या पृष्ठ साइड से देखने पर उसको किस रूप का संकेत माना जाएगा? विहार करते हुए देखने पर पृष्ठ रूप से देख रहे हैं तो वो किस तरफ जा रहा है, क्या भाव से जा रहा है, किस रूप में जा रहा है, इसके अनेक अनेक रूप होते हैं। दिशा कौन सी है, किस स्थिति में है, कौन से कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो इनके अलग अलग सिद्धांत होते हैं। सामान्यतः जिनेन्द्र देव का और गुरु का पृष्ठ भाग को ठीक नहीं मानते, सम्मुख भाग को अच्छा मानते हैं ज्योतिष के अनुसार। राकेश जी डिवड़िया और उसके बाद तैयार रहेंगी प्रिशा और सान्विका जैन। गुरुदेव के चरणों में डिवड़िया परिवार का सादर नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, हमारा जिज्ञासा है, क्या मनुष्य भरत क्षेत्र से विदेश क्षेत्र सीधे जा सकता है? यदि जा सकता है तो कैसे जा सकता है? आगम के अनुसार 123 भद्र मिथ्या दृष्टि 21,000 वर्ष में यहाँ से नियम से विदेह क्षेत्र जाएंगे। ये कम से कम संख्या है। अधिकतम कोई जीव अपने परिणामों से विदेह क्षेत्र जा सकता है मरण करके। नमोस्तु गुरुदेव। प्रिशा और सान्विका अपनी जिज्ञासा रखेंगी और उसके बाद प्रदत्त जी जैन गुलगंज। महाराष्ट्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इच्छामी। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम बच्चे ऐसा कौन सा पुण्य करें कि हमें जीवन में एक ही बार में सफलता मिलती जाए? बहुत सुंदर। अपने जीवन में अच्छे भाव रखो, अच्छे परिणाम रखो और अपने मम्मी पापा की बात मानते रहो तो तुम्हें अपने आप सफलता मिलती रहेगी। प्रदत्त जी जैन गुलगंज से अपनी जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री डॉक्टर अनिल फौजदार जी भगवान। मुनीश्री 108 सुधासागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे काफ़ी आगमों में लिखा हुआ है, काफ़ी जगह हमने सुना है कि हमारे जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए हैं उन सभी ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। लेकिन यदि आज हम अपने जैन समाज को देखते हैं, हम सभी वैश्य बन चुके हैं, बनिया बन गए हैं। तो इतिहास के कालखंड में ऐसा क्या हुआ था, ऐसी कौन सी घटनाएं थी कि जैन लोग क्षत्रिय से बनिया बन गए, वैश्य बन गए? क्षत्रिय से बनिया बनने का कारण है इनका व्यापार, क्योंकि राजगद्दियाँ समाप्त हो गई, राजतंत्र समाप्त होता गया और राजतंत्र में आताताई शक्तियाँ हावी हो गईं। तो जो क्षत्रिय समाज थी, जैन समाज, वो सज्जन समाज थी, सरल समाज थी। तो उसने उस धर्म से मुड़ करके व्यापार की तरफ मुख कर लिया, कृषि की तरफ मुख कर लिया। और जब कृषि की और व्यापार की तरफ मुड़े तो सारे जगत ने कृषि और व्यापार करने वाले को वैश्य कहते हैं, इसलिए ये वर्ण के रूप में गिने जाने वाले। वस्तुतः ओरिजिनल जितने भी जैनी हैं सब क्षत्रिय वंशज हैं, क्षत्रिय कुल के हैं। इनके पूर्वज सब क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का अर्थ कोई एक ऐसी जाति नहीं, यादव भी क्षत्रिय ही कहलाते थे। नवीनाथ, मुनि सुब्रतनाथ आदि यदुवंशी थे, ये सब क्षत्रिय कुलीन कहलाते थे। महावीर स्वामी कश्यप गोत्री थे, वो क्षत्रिय ही माना जाता था।
ब्रिटिश बनने के बाद ब्राह्मण की शक्ति स्थिति बनती थी, बाकी राजा आदि जितने भी होते थे वे सब क्षत्रिय माने जाते थे। और जैनी जितने भी जातियां जैनियों की हैं, सबकी मूल उत्पत्ति किसी न किसी राजा से मानी गई, राजघराने से मानी गई। इसलिए जैनी जितने हैं सब क्षत्रिय वंशज हैं। वर्तमान की परिस्थितियां। डॉक्टर अनिल फौजदार जी भगवा की जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद उत्कर्ष जी और राहुल जी और उनके साथ उनके मित्र अरहम अपनी जिज्ञासा रखेंगे। परम सिद्ध परम गुरुवर मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणारविंद में बारंबार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बहुत दिनों से गुरुवर एक मेरी जिज्ञासा है कि जब विनय पाठ पढ़ते हैं तो मंगल नाथु राम ये शब्द लेखक का पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? हम जब जब कोई स्तुति या पूजन करते हैं तो उसमें लेखक का नाम आता है, तो उस लेखक का नाम का उच्चारण हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरी बहुत दिनों से जिज्ञासा है गुरुवर, इसका समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। लेखक के नाम का कभी लोप नहीं करना चाहिए। नाम तो लेखक का ही लेना चाहिए, लेकिन उस समय पढ़ते समय नाथू राम स्वयं बन जाना चाहिए। मैं ही नाथू राम हूं, मैं ही नाथू राम हूं, ऐसा बन जाना चाहिए उस समय। जैसे एक वकील होता है, वकील अपनी तरफ से केस लड़ता है, लेकिन वकील कोई केस नहीं लड़ता, केस तो आपका ही लड़ा जाता है ना। लेकिन वकील उस समय यही बोलता है, मैं ऐसा कह रहा हूं, मेरी ये तर्क है, मेरा ये भाव है। अब वो मेरा क्यों कह रहा है? वो तो दूसरी की तरफ से लड़ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, स्थिति स्वयं जो केस नहीं लड़ पाते हैं वे दूसरे वकील को कर लेते हैं। आप लोग भगवान की भक्ति अच्छी तरह नहीं लिख पाते हैं, इसलिए नाथू राम को वकील बना लिया वरना। लेकिन पढ़ते समय नाथू राम वकील के समान है, स्थिति तो मैं ही कर रहा हूं। तो नाम का लोप नहीं करना, स्वयं नाथू राम बन जाना। एक छोटा सा बच्चा जो 3 दिन से प्रतीक्षा में है जिज्ञासा की, उत्कर्ष और राहुल जी, उनके साथ अरहम उनका मित्र। क्या कहते हो अपने मित्र के लिए? बोलो जरा एक बार, कौन है वो मित्र तुम्हारा अरहम? दोस्त। दोस्त है, ठीक। एक गुरुवर, मेरी यह जिज्ञासा है कि हाँ बोलो। एक गुरुवर बारंबार नमोस्तु छुल्लक जी को इच्छा में मेरी यह जिज्ञासा है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी का जन्म वापस से जैन धर्म में हो सकता है क्या? और वापस से वह सबसे बड़े आचार्य बन सकते हैं क्या महाराज जी? क्या बात है, वाह। उनकी त्याग और तपस्या देख करके वो जैन ही बने हैं और आगे जैन कुल में ही जन्म लेंगे। और अब वो आचार्य क्यों बनाते, वो तो एक दिन तीर्थंकर भी बन सकते हैं। तो उनकी उपादान शक्ति कहीं तक भी ले जा सकती है, ऐसा। और बहुत सुंदर प्रश्न बेटे ने पूछा। और मनोज वंदना जिला पंचायत से हैं, वे अपनी जिज्ञासा रखेंगे और तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू जैन, अनिल जैन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि चारों अनुयोगों में की अपेक्षा सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? चारों अनुयोगों में सम्यक दर्शन का स्वरूप एक आचरण रूप होता है, एक अनुभव रूप होता है और एक उपदेश रूप होता है। प्रथमान युग में जो सम्यक दर्शन है वो उपदेश रूप में है
आदर्श के रूप में सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं, सम्यक दृष्टियों का वर्णन है जो आदर्श है। चरणान योग का सम्यक दर्शन क्रियात्मक होता है, उसकी क्रिया से लगता है कि ये सम्यक दृष्टि है। और करणान योग का सम्यक दर्शन परिणामों के ऊपर परिणामात्मक होता है, इसे करण बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं। उन परिणामों से लगाया जाता है कि ऐसा परिणाम है तो ये सम्यक दृष्टि है। और द्रव्यान योग का सम्यक दर्शन अनुभव रूप होता है, जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा ही वह अनुभव करता है, ये द्रव्यान योग का सम्यक दर्शन होता है। उपदेश रूप, आदर्श रूप, क्रिया रूप, परिणाम रूप और अनुभूति रूप, ये चारों अनुयोगों की अपेक्षा से सम्यक दर्शन का स्वरूप जानना चाहिए। मंजू जैन, अनिल जैन छतरपुर के बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राजा भैया जी ललितपुर। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी आजकल मिल्टन कंपनी की जो बॉटलें चल रही हैं उसमें पानी 2-2 दिन तक गर्म रहता महाराज जी, तो ये इसकी मर्यादा कितनी रहती होगी? गरम 24 घंटे तक ही मर्यादा। गरम चीज शुद्ध है, स्वच्छ है। गरम भली बना रहे लेकिन विकृत हो जाता है वो। मान लीजिए कोई व्यक्ति गर्म पानी का हंडे को 24 घंटे के बाद अग्नि पे ही रखे रहे, उतारे ही नहीं अग्नि से, तो वह पानी विकृत हो जाएगा, पीने योग्य नहीं है। वहां पर उष्ण योनि बन जाएगी। भली गर्म रहेगा लेकिन 24 घंटे पानी गर्म रहने पर विकृत तो हो ही जाएगा, लेकिन वहां उष्ण योनि पैदा हो गई। उष्ण योनि वाले जीव उत्पन्न शुरू हो जाएंगे अग्नि पर रखे हुए पर भी। सावधानी से सुनना, अग्नि पर रखा हुआ जल है, अब उसमें कौन से जीव उत्पन्न होंगे? 24 घंटे तक आपने रखा रहे, 24 घंटे के बाद उसमें उष्ण योनि वाले जीव उत्पन्न होंगे। जो अग्नि पर रखे हुए भी जीवों की उत्पत्ति चालू हो जाएगी, क्योंकि 24 घंटे के बाद विकृत हो गया वो और उष्ण योनि चालू हो जाती है। यदि उसमें हमने ठंडा पानी मिला दिया तो शीत उष्ण मिश्र योनि के जीव उत्पन्न हो जाते। कई लोग तुरंत गर्म पानी में ठंडा पानी मिला देते हैं तो मिश्र योनि हो जाएगी। तो जहाँ शीत उष्ण योनि होती है वहाँ भी नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए एक बार गर्म किया हुआ पानी 24 घंटे तक ही वृत्ति को लेने योग्य है, उसके बाद वह विकृत है और बराबर सचित्त की स्थिति में आ सकता है। ललितपुर से गौरव जैन, अक्षय उत्पन्न हो सकती है और उसके बाद उष्ण योनि बन जाएगी। श्रीमान संजय ज्योति जैन देवड़िया। अग्नि पर त्रस जीव उत्पन्न नहीं होंगे, एक इंद्र जीव। त्रस जीवों की उत्पत्ति नहीं। त्रस जीव जो हैं कभी भी अग्नि में कभी त्रस जीव की उत्पत्ति नहीं होती। त्रसों की उत्पत्ति जो है अग्नि पर रखे हुए नहीं, ये स्थावर जीवों की चर्चा है। गर्म किया गया है, त्रस जीवों को निकालने के लिए तो छाना जाता है और स्थावर जीवों के लिए निकालने के लिए गर्म किया जाता है। तो स्थावर जो उष्ण योनि वाले जीव हैं वे उत्पन्न होंगे, त्रस नहीं। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरी ये जिज्ञासा है कि मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पर आपने इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बनवाया है। अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र।
विशाल है जो तीर्थ क्षेत्र, उधर लाखों लोग आते हैं दर्शन करने। उधर मैं भी रोज जाता हूँ और मैं आपका उपकार कैसे चुकाऊं? तेरा उपकार एक ही है कि तू दिन भर में 2 बार अपने घर से अभिनंदन तो क्षेत्र पैदल जाए, जिससे तेरा वजन कम हो जाएगा। यही उपकार तेरा ठीक है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आप करुणा एवं वात्सल्य के प्रतिमूर्ति हैं और हम पे, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर जो आपकी करुणा और वात्सल्य हमेशा बरसता है, उसके लिए आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे तीर्थयात्री कहीं पर आते हैं और यदि उन तीर्थयात्रियों की व्यवस्थाओं में कहीं त्रुटि रहती है कर्मचारियों की वजह से, और या उस क्षेत्र को देखने वालों जो उसके मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से, और यदि उस क्षेत्र से कोई तीर्थयात्री असंतुष्ट होकर लौटता है, तो उस नगर में रहने वाली समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उस क्षेत्र पर काम करने वाले कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जो उस क्षेत्र का प्रबंधन देखते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कमेटियां बनाई जाती हैं भगवान मंदिरों की और यात्रियों की सुविधा के लिए। यदि यात्रियों को सुविधा नहीं दे पाते हैं तो ये सारा दोष क्षेत्र कमेटियों का माना जाएगा। कमेटियों को भारी अंतराय कर्म का बंद होता है, बहुत अशुभ कर्म का बंद होता है। इसलिए मैं तो सदा कहा करता हूँ कि तीर्थ क्षेत्रियों के मंदिरों की कमेटियों में जाते समय सोचना चाहिए, क्या हम यात्रियों को संतुष्ट कर पाएंगे? संतुष्ट 2 प्रकार का होता है। सुविधाएं होते हुए भी हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे, और एक सुविधाएं है ही नहीं तो संतुष्ट नहीं कर पा रहे। जब क्षेत्र पर सुविधाएं ही नहीं है तो दोष कम लगता है, लेकिन हम संतुष्ट कर सकते हैं। और कमेटियां कर्मचारियों के ऊपर अंकुश नहीं लगाकर, कर्मचारी मनमानी करते हैं, यात्रियों को परेशान करते हैं, कमरे नहीं देते हैं, कमरों में गंदगी रहती है, ये कर्मचारी नहीं, तो इन कर्मचारियों का सारा दोष कमेटी को लगता है। कर्मचारी को तो लगेगा ही लगेगा, वो तो सीधा है ही, लेकिन इसका श्रेय कमेटी को लगता है कि कर्मचारियों को कमेटियों का अंकुश क्यों नहीं है। दूसरी बात, कमेटियों को जो चुनने वाले वोटर हैं, उस समाज भी इस दोष से नहीं बच पाएगी। क्यों चुना आपने ऐसा? हाँ, इसलिए समाज को ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो क्षेत्र पर यात्रियों को जो सुविधाएं बजट के अनुसार हैं उतनी सुविधाएं तो उनको देना ही चाहिए, अन्यथा बहुत कर्म का बंद होता है। मैं तो सदा कहता हूँ, यदि क्षेत्र पर तुम समय नहीं दे सकते हो, संस्थाओं में समय नहीं दे सकते हो, तुरंत संस्था से इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई, मैं इस पद पर न्याय नहीं कर पा रहा हूँ, समय नहीं दे पा रहा हूँ, तुरंत छोड़ देना चाहिए। लेकिन कमेटियों के पद अपने जेब में रख करके मंदिरों की अव्यवस्थाएं करना, ये भारी दोष का कारण बनता है। कर्म बंद होता है, अंतराय कर्म बंद होता है, यहाँ तक कि दरिद्रता नाम कर्म का भी बंद होता है। संजय ज्योति ड्योड़िया के बाद हमारे बीच में आज हटा से बहुत सारे लोग आए हैं। मनोज जैन व्याख्याता और हटा की समाज तैयार रहेगी। महाराज जी के चरणों में तय बार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में तय बार इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कोई नियम ले लिया और वो नियम गलती से टूट गया और मतलब शहर में कोई गुरु नहीं है, तो क्या प्रायश्चित लें उसका? अब छोटे मोटे नियम होते हैं, उन नियमों के संबंध में स्वयं विचार कर लेना चाहिए, और भविष्य में नहीं तोड़ूंगा ये संकल्प कर लेना चाहिए। जो जिस प्रकार का नियम हो वैसा पश्चाताप, कोई वस्तु आदि त्याग करके
अपने दुख को प्रकट कर देना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। मनोज जैन व्याख्याता और हटा नगर की समाज गुरु चरणों में अपनी भावना भी रखेगी और जिज्ञासा भी। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी यह जिज्ञासा है गुरुदेव कि साधु के साथ हम लोग जो पद विहार करते हैं उसका लाभ क्या होता है गुरुदेव? नमोस्तु गुरुदेव। इसके संबंध में मैंने कई बार बिहार में भी प्रश्न आया, उठा दिया। साधु के संग में विहार करने से, भगवान के जुलूस में, रथ यात्रा में शामिल होने से व्यक्ति को वो कर्म का बंध होता है कि यात्रा के समय आने वाली दुर्घटना में उसके स्वयं के प्राण बच जाते हैं। हर क्वालिटी का पुण्य अलग अलग होता है, एक समय नहीं। साधु के साथ तुम विहार कर रहे हो तो शायद पहले बात तो साधु को विहार कराने के लिए विहार नहीं करना चाहिए। अरे महाराज के साथ कोई नहीं है, कोई तो चलो, महाराज को अच्छा नहीं लगेगा इसलिए भैया चलो, महाराज क्या कहेंगे, छतरपुर में इतनी समाज रहती है और कोई मेरे विहार में नहीं आया, इसलिए भैया 2 4 10 लोग तो नहीं। महाराज के विहार कराने के लिए, महाराज को दिखाने के लिए विहार नहीं करना चाहिए। ये करना चाहिए कि साधु के साथ हम विहार करेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा और उस समय ऐसा पुण्यबंध होगा कि आज मैंने महाराज के साथ विहार किया। अब उस समय जो पुण्यबंध है, जब आप गाड़ी चला रहे थे और एकाएक एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी सारी चूर चूर हो गई और तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, तुम बाहर निकल आओगे, क्योंकि तुमने कभी साधु के साथ विहार किया था अवभाग्य मान करके। साधु के साथ तीर्थ यात्रा की, साधु के साथ वंदना की, तो विहार का पुण्य बहुत अलग होता है। पदयात्राएं क्यों करते थे पहले के लोग? क्यों करते हैं पदयात्राएं? शिखर जी की क्यों पढ़ते हैं? पदयात्राएं जाते थे। हर संप्रदाय में पदयात्रा का महत्व है। आज गाड़ियां चल रही हैं फिर भी पदयात्रा लोग करते हैं। पदयात्रा के इसलिए करना जरूरी है कि धर्म के निमित्त से की हुई पदयात्रा तुम्हारी यात्रा में कहीं ना कहीं कारण बनती है। और आप लोगों को सबसे बड़ी जिंदगी में दुर्घटना की संभावना कब है? आप लोगों को यात्रा में। अच्छा, यात्रा में ही तुम्हारी सारी जिंदगी बीतती है। बहुतायत तुम्हारे घर में बैठे बैठे निकलता है कि बहुतायत तुम चलते फिरते ज्यादा रहते हो? चलते फिरते रहते। बस उसके लिए पुण्य कमाना है तो महाराज के साथ विहार करो। और जब नगर का रथ निकले तो जब भगवान पूरे नगर में घूमे, उनके साथ साथ तुम उनके रथ में यात्रा करो। भगवान जैसे मंदिर से उठे, जब तक मंदिर में भगवान नहीं आए आपका कदम रुकना नहीं चाहिए, विमान के साथ रहना चाहिए। उस समय ऐसा पुण्यबंध हो गया कि तुम भगवान के विहार में साथ विहार किया था, तो तुम्हारी यात्रा में आने वाले संकट के समय वो पुण्य काम आएगा जिस समय तुम देव शायद गुरु के साथ में विहार किया था। ऐसा पुण्यबंध। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज हमारे बीच श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से संबद्ध कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं पीयूष जैन शास्त्री, राकेश जी शास्त्री, अंकित जी और राजेंद्र जी अनुभव जी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे इस शिविर के माध्यम से संस्कारों की जो पौध है उसको बढ़ा करने की एक कोशिश है। और इस शिविर के जो पुण्यार्जक हैं वो राजकुमार जी, मनीष, सचिन, अभिषेक और ऋतिक, मैं इन सबको आमंत्रित कर रहा हूं। और एक पत्रिका का विमोचन भी आज यहाँ पर हम यहाँ पर विमोचन कर रहे हैं। देखो, जो निरंतर धर्म का स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं उनके अपने नगरों में बच्चों को छुट्टियों के समय एक तो पाठशाला निरंतर चलना चाहिए। साल में 2-3 बार हर समाज में शिविर लगना चाहिए।
शिविरों के माध्यम से व्यक्तियों को बहुत कुछ संस्कार दिया जाता है। और इस बार के शिविर हमने घोषित किया है, पूरे भारतवर्ष में जितने स्नातक हैं, पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर की विनयान्जलि के रूप में लगाना है। छतरपुर में भी 3 शिविर लगेंगे, 3 स्थानों पर, ऐसा हमें बताया स्नातकों ने। और जगह जगह जहां जहां शिविर लगे हैं, इन शिविरों का पुण्यार्जक बनना चाहिए। जो लोग पढ़ नहीं सकते, बड़े लोग हो गए, उनको शिविर लगवाना चाहिए कि हमारे नगर में शिविर लगाओ और हम उसका जो खर्चा आएगा, खर्चा कुछ भी नहीं आता, कोई खर्चा नहीं आता, मात्र जो बच्चे पढ़ाई करें उनको पुरस्कार देना है। कोई छोटे मोटे 10-5 हजार रुपए के खर्च आते हैं, लेकिन उन कारणों से कई बार शिविर नहीं लग पाते। अभी मेरे पास चर्चा आई, बच्चों ने कहा कि महाराज पुण्यार्जक नहीं मिलते हैं, और ये चर्चा कर ही रहे थे और एक ही व्यक्ति आ गया कि 3 ढूंढने की जरूरत नहीं, पूरे जितने छतरपुर में शिविर लगेंगे सबका पुण्यार्जक एक ही व्यक्ति आ गया है ना, कोई आ गया। तो ये सब जगह जहां जहां लोग सुन रहे हैं, इस बार हर जो पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज के प्रति श्रद्धान्वित है, उनके ज्ञान की महिमा को जानता है कि उन्होंने सारे जगत को कितना सम्यक ज्ञान दिया, उन विनयान्जलि के रूप में सारे भारतवर्ष को जहां जहां जैनी रह रहे, 2 घर भी हैं, तो उनको भी इस बार गर्मी की छुट्टियों में शिविर लगाना है। जहां जहां स्नातक हैं, उन स्नातकों से मेरा कहना है, पूज्य गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करके, जैसे बने तैसे मेहनत करके, आपको भी जो क्षेत्र आपका हो वहां आपको शिविर स्वयं लगाना है, पढ़ाना है, और पूज्य आचार्य महाराज के ज्ञान को हमें एक बार श्रद्धा के साथ सारे भारत के लिए यह आगाज है। सब स्नातकों के लिए अभी से अपनी तैयारी शुरू करें। और श्रेष्ठी वर्गों से मेरा कहना है, जहां जहां स्नातक जाएं उनसे कहें आप शिविर लगाइए, शिविर में जो भी खर्च आएगा पुण्यार्जक लोग उनको तैयार हो जाए। यह पूज्य गुरुदेव के प्रति सबसे बड़ी ज्ञान की विनयान्जलि होगी। आइएगा, इस पत्रिका का विमोचन करने के लिए मैं जैन समाज के अध्यक्ष और हमारा जो ब्रह्मचारी वर्ग मंच पर बैठा है उससे मैं आग्रह कर रहा हूं। साथ ही हमारी ब्रह्मचारिणी दीदी बहनें सभी बैठी हैं, छुटकी बड़की दीदी, रेशु दीदी, प्रज्ञा दीदी, ममता दीदी, सभी बहनों के साथ आइएगा इस पत्रिका का विमोचन। नाम एक बार बोल दीजिए पुण्यार्जक का। पुण्यार्जक परिवार का नाम मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूं। श्री राजकुमार जी, मनीष जी, सचिन, अभिषेक और ऋतिक, ये छतरपुर में लगने वाले 3 शिविर के पुण्यार्जक हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करिएगा। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, आपकी पूरे देश में विदेश में ये जो ज्ञान की, धर्म की ये गंगा बह रही है, इससे पूरा देश समाज इतना प्रभावित है कि वह यदि आपका नाम लेता है तो उसके मानस पटल पर चमत्कार शब्द अंकित हो जाता है, और जब चमत्कार शब्द नाम लेता है तो उसके मानस पटल पर आपका नाम आता है। ऐसा लगता है कि आपका नाम चमत्कार शब्द के साथ पर्यावाचित्व के रूप में जुड़ गया है। हे महाराज श्री, आपने हर वर्ग के लिए इतना सब कुछ किया है, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, और ऐसे संस्कार शिक्षण शिविर के लिए जो आपने आशीर्वाद दिया है, सारे स्नातक आपके सामने प्रण लेते हैं कि पूरे भक्ति भाव के साथ सारे शिविरों का संयोजन कराएंगे। और एक छोटा सा प्रश्न महाराज श्री आपके सामने रखते हैं कि जो ये पुण्यार्जक बन रहे हैं शिविर के, महाराज श्री, क्या ये पुण्यार्जक इस ज्ञान गंगा में जो अपना सहयोग ध्यान दे रहे हैं, तो इस पुण्यार्जन का क्या उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है? कृपया करके पूज्य महाराज श्री इस जिज्ञासा समाधान करें। और मैं सभी लोगों को बता दूं कि पिछले वर्ष छतरपुर में मात्र 1 शिविर का आयोजन हुआ था, वो भी डेरा पहाड़ी पर, लेकिन इस बार हमारी ऐसी भावना है पूज्य महाराज श्री का
आगमन भी यहाँ पर हुआ है, आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। तो छतरपुर जिले के जितने भी जगह हैं उन सभी जगहों पर यह समर्थ संस्कार शिक्षक शिविर का आयोजन होना ही चाहिए। और यह हर जगह पर यहाँ से लेकर के छतरपुर में 3 स्थान, इसके अलावा आसपास जितने भी जगह हैं, चाहे तो वो यहाँ बमीठा खजुराहो से लेकर के और भगौर गुहारा तक जो भी जिले में आते हैं सभी जगह शिविर का आयोजन होना है। और सभी लोग तैयार रहें। बच्चों की छुट्टियां होती हैं, इन छुट्टियों में मात्र 7 दिन का यह शिविर का आयोजन होता है। उनको ज्ञान से जोड़ें और संस्कार से जुड़ें। महाराष्ट्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और इसके बाद हम सब आरती के लिए तैयार होंगे। पूज्य क्षुल्लक गंभीर सागर जी की मंगलवाणी का पान हम आरती के बाद करेंगे। अनु भैया आइएगा, हम तय करें कौन सौभाग्यशाली होगा वो आज जो गुरुवर की आरती करने का प्रथम सौभाग्य यहाँ प्राप्त करेगा। बोलो परम पूज्य व्यापक समन्वय निपंगल श्री सुधा सागर जी महाराज की। बंदो, ऐसे पावन संत की आरती करने का सौभाग्य कौन पुण्यशाली है जो आज इस मंच से पूज्यवर की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। शीघ्रता करें, समय बहुत कम है। ₹11,111, ₹11,111, ₹11,111। आज पूज्यवर निर्व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की पावन आरती इस मंच से कौन सौभाग्यशाली होगा जो करेगा। ₹11,111, ₹11,111 एक, ₹11,111 दो और ₹11,111। और कोई सौभाग्यशाली पावनशाली पुण्यशाली जो आज की पावन शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ₹15,515, ₹15,515, ₹15,515 एक, ₹15,515 दो और ₹15,515 एक दो। और कोई सौभाग्यशाली जो आज की पावन आरती करने का सौभाग्य, हम सभी की जो नजर लगती है ना, वो नजर इसी आरती से उतरती है। आप गुरु महाराज की आरती नहीं कर रहे, आप अपनी नजर उतार रहे हैं, क्योंकि पंच परमेष्ठी की सेवा ये भी एक पूजा है। और आज संध्या कालीन पूजा करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। ₹15,515, ₹21,621, ₹21,621, ₹21,621 एक, ₹21,621 दो और ₹21,621 एक दो। और कोई सौभाग्यशाली पावनशाली पुण्यशाली 21,621, ₹25,525, ₹25,525, ₹25,525 एक, ₹25,525 दो और ₹25,525 दोनों तरफ से आ जाओ। राजा भैया दोनों 25-25 में जाओ। 25,525, 25,525 एक, 25,525 दो और 25,525 तीन। ये आज की महा आरती करने का सौभाग्य श्रीमान कमल कुमार जी जैन, सिद्धार्थ जैन जतारा परिवार ने प्राप्त किया है। और दूसरी श्रीमान राजकुमार जैन, चैतगिरी कॉलोनी छतरपुर ने प्राप्त किया है। आए और आकर के आज की पावन आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज